Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to very important exercise 6.3. यस स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कि गार्डनर है। गार्डनर किसे कहते हैं? माली को, जो प्लांट्स वगैरह जो है, जो पौधे होते हैं उनको लगाता है, गार्डनर कहलाता है नर्सरी वगैरह में। इज़ दैट क्लियर? तो आ गार्डनर प्लांटेड 625 प्लांट्स। उसने 625 प्लांट जो है वो प्लांट किए, यानी लगाए पौधे, 625 पौधे लगाए। लेकिन उनको लगाने की एक तरतीब थी, वो तरतीब आगे दी हुई है। इन सच अ वे डेट देयर वर एज मैनी प्लांट्स इन ईच रो एज देयर नंबर ऑफ रोज, जैसा कि नंबर ऑफ रोज हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो प्लांट्स लगाए हैं रोज़ में लगाए हैं। रोज़ समझते हैं ना, कतार में, इस तरह से। ये पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें वो प्लांट्स लगाता चला जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट प्लांट लगाया, फिर सेकंड प्लांट लगाया, एंड सो ऑन। इसी तरह सेकंड रो में ये रो 1 है, रो 1, रो 2, एंड सिमिलरली इसी तरीके से रो 3, रो 4 चलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी उसने प्लांट्स लगाए हैं, उस माली ने, गार्डनर ने, जितने प्लांट्स एक रो में लगाए हैं उतनी ही रोज़ हैं। फिर से, जितने प्लांट्स उसने एक रो में लगाए, ईच रो से मुराद है एक रो, एक कतार में लगाए हैं, उतने ही प्लांट्स हैं। मिसाल के तौर पर एक रो में उसने 10 प्लांट्स लगाए हैं तो रोज़ भी 10 हैं। एक रो में अगर 50 प्लांट्स लगाए हैं तो रोज़ भी 50 हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर टोटल प्लांट्स कितने हैं? 625 प्लांट्स हैं। उसने इस सेटिंग के साथ लगाए कि एक रो के अंदर जितने प्लांट्स हैं उतनी ही रोज़ हैं। तो अब बताइए क्या होगा? फाइंड द नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो। तो बताएं हर रो में कितने प्लांट्स लगाए, नहीं एक रो में कितने प्लांट्स हैं। तो टोटल प्लांट्स हैं 625, और आपको ये बताना है कि इस तरतीब से जब वो प्लांट्स लगाए गए तो 1 रो में, सिंगल रो में कितने प्लांट्स आएंगे। ये बिल्कुल स्क्वायर रूट से रिलेटेड सवाल है। तो स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, जो 625 प्लांट्स हैं, 625 प्लांट्स, उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक ऐसा नंबर हासिल हो जाएगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक रो में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। तो क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट। सॉल्व। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट जो प्लांट किए गए हैं। गार्डनर, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ये, नंबर ऑफ प्लांट। गार्डनर प्लांटेड, कलर चेंज कर, मेरे साथ साथ लिखें प्लीज़। गार्डनर प्लांटेड, देखें कितने प्लांट्स हैं? 625। और याद रहे, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ रोज और ईच रो। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो जो है वो प्लांट्स की तादाद के बराबर है। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ प्लांट्स, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, NO से मुराद नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हर रो में कितने प्लांट्स हैं ये हमें मालूम करना है। ओके, ये क्वेश्चन। तो जस्ट स्क्वायर रूट ले लीजिए आप और जवाब आ जाएगा। स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट लेना आता है ना सबको। 625 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? आपने यहाँ पे लिखा, ये नहीं बनाइएगा, ये सारा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बनाया था। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ ताकि यहाँ समझने में आसानी हो जाए। 625, यस, देखें किस टेबल से जा रहा है गौर से। ये डायरेक्ट 5 के टेबल से जाएगा ना। किससे? 5 के टेबल से करें। 5 1 ज़ा 5, 6 से 1 कैरी होगा, 12 बना। 5 2 ज़ा 10, 12 है, 2 कैरी होगा, 25 बना। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल से जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी होगा, 25 बना। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा, और फिर किससे जाएगा बोलें?
5 से, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। जिस तरह स्क्वायर रूट लेते हैं उस तरह आप स्क्वायर रूट इसका ले लीजिए, दैट्स इट, सीधी सी बात है। ओके, आइए, तो जो 625 है उसके फैक्टर ये आपके सामने आ गए। 625 के फैक्टर ये प्राइम फैक्टर्स, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पता है ना पेयर बनाते हैं ऊपर, याद है? दो एक जैसे नंबर्स का पेयर बनता है, ये पहला पेयर और ये होगा सेकंड पेयर। हर पेयर से एक नंबर पिक कर लेंगे। तो पहले पेयर से क्या पिक होगा बोलें? 5। दूसरे पेयर से भी 5। 5 5 ज़ा 25। तो 5 5 ज़ा आ गया 25। यहाँ लिख दें 25। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स प्लांट किए गए हैं एक रो में 25 हैं और रोज़ की तादाद भी 25 है। यानी यहाँ से एक बात पता चली कि यहाँ पे जो प्लांट्स लगाए गए हैं एक रो में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो टोटल रोज़ कितनी हैं? ये 25 रोज़ हैं। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रही हैं? 25। और हर एक रो में कितने प्लांट्स आए हैं? 25 ही आए हैं। यानी पहली रो में 25 प्लांट्स लगाए। समझ रहे बात को? यानी अगर आप इसको प्लांट्स को कुछ इस स्टाइल में बनाएं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको बस समझ लें। इज दैट क्लियर? तो पहली रो में 25 प्लांट्स, फिर दूसरी रो में भी कितने होंगे? 25। तीसरी रो में भी 25। हर रो में कितने आएंगे? 25 होगा, सॉरी यहाँ 22 लिख दिया, 25। तो पता ये चला कि हर रो के अंदर 25 प्लांट्स लगाए गए हैं और टोटल रोज़ भी कितनी है? 25 है। तो ये था इसके पीछे कॉन्सेप्ट। तो आपने करना ही होता है सिंपली कि जो भी नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। जो स्क्वायर रूट होगा उससे पता चल जाएगा कि एक रो में कितने प्लांट्स होंगे, बशर्ते के ऊपर जो कंडीशंस है उसके मुताबिक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन उतारना जो है पूरा से टाइम थोड़ा सा हमारा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ डेटा बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सही है? क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूंगा क्या है क्वेश्चन। हम यहाँ सिर्फ डेटा बनाएंगे। क्वेश्चन के लिए 4-5 लाइनें छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन के लिए 4-5 लाइनें छोड़ दें, बाद में क्वेश्चन उतार लीजिएगा। सिर्फ डेटा बना के सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है ये 7 क्लास के स्टूडेंट्स के हवाले से है जिन्होंने चैरिटी में पैसे दिए हैं। The students of class 7 contributed as many पैसा as there were students in the class। चैरिटी तो नहीं, क्लास के अंदर ही किसी हवाले से उन्होंने पैसे दिए हैं। हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने स्टूडेंट्स की तादाद है। यानी क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे दिए हैं। फ़र्ज़ कर लें क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट ने 10 पैसे दिए। अगर क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने 50 पैसे दिए। इस तरह से है। तो इफ़ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माउंटेड 25 रुपीज़, अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने पैसे दिए क्लास में तमाम तलबा ने टोटल 25 रुपीज़ हों, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच। तो बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में और हर एक ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन है। आइए देखें फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? जो टोटल रुपीज़ हैं, डेटा बना लें। टोटल रुपीज़ 25 है। 25 रुपये जो है टोटल जो है कंट्रीब्यूशन हुआ। क्लास 7 ने कुल मिला के 25 रुपये कंट्रीब्यूट किए, यानी मिला है, हिस्सा मिला है, समझ लें, किसी भी हवाले से हो सकता है वो। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सवाल में उन्होंने पैसे का जिक्र किया है और रुपीस में दिया है अमाउंट।
तो सबसे पहले रुपीज़ को पैसे में तब्दील करेंगे। आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आप लोगों ने तो शायद 1 रुपया देखा भी नहीं होगा, वो तो सिक्का ही हमारे मुल्क से ख़त्म हो गया 1 रुपये का। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? नहीं, देखो अब आप यही भूल गए। 1 रुपीज़ में 100 पैसाज होते हैं। कितने? 100 पैसा। तो 25 रुपये में कितने पैसे आएंगे 25 रुपीज़ में? क्या करेंगे? 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो पता चल जाएगा कि 25 रुपीज़ में टोटल पैसे कितने होंगे। तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? बोलें 2500 ही आ जाएगा। तो ये आ गए पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास ने कंट्रीब्यूशन टोटल की है 25 रुपीज़, वो इक्वलेंट है, वो बराबर है किसके? 2500 पैसा के। पहली चीज़। उसके बाद देखें आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। इफ़ द टोटल कंट्रीब्यूट, ये हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। द नंबर की शॉर्ट फॉर्म है NO, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए कितने हैं क्लास में, और हर एक स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताएं और अमाउंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट, ये भी बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्लास 7 में टोटल कंट्रीब्यूशन 25 रुपये का हुआ और पैसे के हवाले से 2500 पैसा। तो टोटल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं कितने क्लास 7 में, और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट बताना है। जबकि शर्त क्या है कि जितने स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट ने उतना ही कंट्रीब्यूशन मिलाया है। जितने स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट ने उतना ही कंट्रीब्यूशन मिलाया है, यानी ये दोनों इसका मतलब है बराबर हैं। तो सिंपल ये भी वही केस है कि आपने 2500 पैसा जो इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जो भी स्क्वायर रूट होगा वही हमारे जवाबात होंगे। आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे होगा। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। सॉल्व। अब समझ लें कि वो डेटा बन गया और सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, या आप चाहें तो सॉल्यूशन वहीं से लिख लें। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। 2500 का स्क्वायर रूट लेना आता है ना सबको। फिर किस टेबल से जा रहा है देख लें। 5 के टेबल से कर, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है। मेरा ख्याल है पहले 5 से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, आखिर में 2 से कर लेंगे। 5 5 ज़ा, फिर 5 0 ज़ा 0, 5 0 0, फिर 5 से कर लें, फिर 5 0 0 5 0 0, फिर 5 से कर लें। 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा, फिर 5 से कर लें। 5 4 ज़ा, अब 2 से कर लें। किससे जाएगा? 2 से। 2 2 ज़ा 4। इस तरह से कैरी करने से बच जाएंगे ना, वरना कैरी करना पड़ता अगर पहले 2 से करते तो। सही है, इस तरह कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए देखें इसके अंदर कितने वो बने। प्राइम फैक्टर तो आपके सामने आ गए हैं। तो 6 25 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 तो 5 आ गए और 2 2 आ गए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट लीजिए इसका। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हर पेयर से एक नंबर पिक कर लीजिए। ये पहला 5/5, दूसरा 5/5, तीसरा 2/2, 3 पेयर बन गए। हर पेयर से एक बाहर निकालें नंबर। यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से भी 5 और वहाँ से 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़ा 25 और 25 का डबल यानी 25 टू द 50 क्या होता है? 50। या ऐसे कर लें 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद 50 है। कितनी है? क्लास 7 में 50 स्टूडेंट मौजूद हैं और हर एक स्टूडेंट ने 50 पैसे ही कंट्रीब्यूट किए हैं। नहीं समझे बात को?
50 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने 50 पैसे ही कंट्रीब्यूट किए। आंसर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 50 हैं और कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट भी कितना है, 50 ही है, 50 ही है। समझ गए? जवाब यहाँ भी छोड़ सकते हैं या आगे लिखना चाहें तो इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख के 50 लिख लें, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट भी 50 लिख लें, तो वो भी ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। ग्रेड 7 के लिहाज से बस ठीक है, यहाँ तक जवाब लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उतारने से आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। उसके लिए भी फिर आप 5 लाइंस छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के लिए, हम सिर्फ यहाँ समझ के डेटा बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्काउट मास्टर। स्काउटिंग आपने नाम सुना होगा। स्काउटिंग में क्या होता है कि क्लास में या किसी भी स्कूल में कुछ स्टूडेंट जो कि दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें स्काउटिंग का फॉर्म भरना होता है। स्काउटिंग में जो है वो उन्हें फिर किसी अननोन प्लेस पर भेजा जाता है ताकि वो जाके वहाँ का जायज़ा लें और वहाँ जो है उनका एक ग्रुप लीडर बना दिया जाता है। वो चीज़ों को चेक करते हैं और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। तो ये स्काउटिंग के हवाले से स्काउट मास्टर, एक स्काउट मास्टर है जो उनको डील कर रहा है। अरेंज्ड 325 स्काउट्स इन ईच, 325 स्काउट जो उन्होंने अरेंज किए, यानी 325 स्टूडेंट जो अपने स्कूल से अरेंज किए। इन सच अ वे दैट देयर वर एज मैनी स्काउट्स इन ईच रो एज द नंबर ऑफ स्काउट्स, यानी उनको इस तरह से अरेंज किया है, नंबर ऑफ रोज़ में अरेंज किया है कि जितने स्काउट्स की तादाद है उतनी ही रोज़ बनाई हैं। बिल्कुल ये प्लांट्स और के हवाले से क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। यानी स्काउट्स में किया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं बतौर स्काउट्स लिए गए 325, उनको नंबर ऑफ़ रोज़ में अरेंज कर दिया। तो जितनी रोज़ बनाई गई हैं एक रो के अंदर उतने ही नंबर ऑफ़ स्काउट्स हैं। अच्छा, अब क्या होता है, एंड 1 स्काउट वाज लेफ्ट ओवर, और उसमें से एक स्काउट यानी एक स्टूडेंट ने छोड़ दिया, लेफ्ट ओवर, उसको हटा दिया गया क्योंकि रो कंप्लीट नहीं हो रही या रो में एक ज़्यादा आ गया था। हाउ मैनी स्काउट्स स्टूड इन ईच रो, बताइए कि हर रो के अंदर कितने स्काउट जो है वो खड़े हमें, ये क्वेश्चन है। 325 स्काउट्स हैं, उसमें से एक ने लेफ़्ट कर दिया, तो बाकी कितने बचे, 324। अब 324 को स्काउट मास्टर ने इस तरह से अरेंज किया है कि जितनी रोज़ उनकी बनाई गई हैं एक रो में उतने ही नंबर ऑफ़ स्काउट्स हैं। तो बताइए टोटल एक रो में कितने स्काउट्स मौजूद हैं, ये बताना है। तो आइए इसका डेटा बताते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्काउट्स, टोटल स्काउट्स कितने हैं, टोटल स्काउट्स वो हैं 325। अब 325 है, इसमें से एक स्काउट ने लेफ्ट कर दिया। आफ्टर फिर टोटल स्काउट, रिमेनिंग स्काउट कितने बचे, थ्री 324, यानी 325 में से 1 को माइनस कर दीजिए। कब, आफ्टर 1 स्काउट लेफ्ट, एक स्काउट ने छोड़ दिया, तो 325 टोटल स्काउट्स थे, उनमें से एक ने छोड़ दिया, हटा दिया गया, तो कितने रह गए, 324। अब बताना है कि ईच रो में कितने स्काउट्स हैं।
ये बताइए। तो एक रो में उतने ही स्काउट्स हैं जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो अब बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है, आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 325 का। टोटल स्काउट तो 325 का नहीं लेंगे, अब किसका लेंगे? 324 का लेंगे, क्योंकि एक स्काउट ने छोड़ दिया है, हटा दिया गया उसको। तो देखें स्टूडेंट्स ये कैसे होगा। सॉल्व 325, इसका निकालिए। प्राइम फैक्टर्स बनाएं इसके, कैसे बनेंगे, किससे जा रहा है ये देखें, 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी होगा, 12 बना, 2 6 दा 12, 2 2 दा, फिर 2 के टेबल से जाएगा, 2 8 दा 16, फिर 2 1 ज़ा, फिर 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 दा 6, 2 कैरी होगा 8 में से, 21 बना, 3 7 दा 21, फिर 3 के टेबल से जाएगा, 3 9 दा 27, फिर 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 दा 9, फिर 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 दा 3। तो ये प्राइम फैक्टर आ गया, जिसमें 2 2 दफ़ा है और 3 4 दफ़ा। तो यहाँ पे 324 जो है उसके प्राइम फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। यस, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पेयर बन गए 3। पहले 2 बाई 2 का पेयर, फिर 3 बाई 3 का, फिर 3 बाई 3 का। हर पेयर से एक नंबर पिक कर लें। 2 3 बाई 3 से एक नंबर 3 और फिर 3 बाई 3 से एक नंबर 3। तो 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्काउट मास्टर ने स्काउट्स को 325 थे, एक को लेफ़्ट कर दिया, 324 बचे। फिर 324 को जब अरेंज किया रोज़ के अंदर, तो 18 रोज़ बनाई। कितनी? 18 रोज़ बनाई, और हर एक रो में 18 ही नंबर ऑफ स्काउट्स थे। मेरा ख्याल है आप ये बात समझ गए होंगे। दिस इज़ योर आंसर। तो रोज़ भी इतनी ही हैं और नंबर ऑफ स्काउट भी इतने ही हैं एक रो के अंदर। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारी आज क्लास का आज आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड। मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख रहा हूँ, डेटा नहीं बल्कि इसको पूरा ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लीस्ट नंबर कम से कम छोटे से छोटा नंबर बताएं, विच शुड बी मल्टीप्लाई टू which should be multiplied to 162 to make it a perfect square. इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, या सेकंड पार्ट भी लिख लें। चलें सेकंड भी लिख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, और क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द लीस्ट नंबर find the least number which should divide which should divide 162
to make it a perfect square. To make it a perfect square. ये क्वेश्चन है भाई. ओके, यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया. देखें स्टूडेंट्स ये कैसा होगा. पहले सवाल में कह रहे हैं फाइंड लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताएं विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 162, कि जब उसको 162 से मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. यानी 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक ऐसा लीस्ट नंबर हासिल हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो. इसी तरीके से दूसरे पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताएं शुड डिवाइड 162, या 162 को जब उससे डिवाइड करें तो मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. यानी 162 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लीस्ट नंबर जो हासिल हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और 162 को किस नंबर से डिवाइड करें कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर हासिल हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका बन सकता हो. इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं. लेकिन आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ. ये लिखा मैंने 9. अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बताएं 9 का, तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर आप आराम से बता सकते हैं. कैसे बता सकते हैं? 2 के टेबल से करें, 3 के टेबल से जाएगा. 3 3 दा 9, 3 1 दा 3. तो देखें यहाँ पर 9 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन जाएगा, तवज्जो रहे. 3/3 का पेयर बन गया. याद है ना, तो आप सबको आता है करना. तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 3. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, किसका? 10 का. तो अब देखें 10 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो बन ही नहीं सकता. 2 5 दा 10, फिर 2 2 दा 4, तो क्या बचेगा इसमें से? 1 बच जाएगा. इज दैट क्लियर? तो बन ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर. इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर आपने बताना है. एक सेकेंड, ये मिसाल बन नहीं रही. जो एग्जाम्पल मुझे बनानी थी वो यहाँ से बनेगी. अब आइए इधर ऊपर से देखें, यहीं से पिक कर लें. फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई टू 162 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले इस वाले पार्ट को देखना है कि 162 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि छोटे से छोटा नंबर हासिल हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो. तो सबसे पहले आप 162 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर बनाइए जहाँ तक मुमकिन हो सके. फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व 162 के बनाओ भाई. किससे जाएगा ये? बोलिए. 2 के टेबल से जाएगा ना. कीजिए इसको. क्या हो जाएगा? 2 8 दा 16, 2 1 दा 2. ऐसे ही है. अब 3 के टेबल से जाएगा. 3 2 दा 6, 2 कैरी होगा, 21 बना. 3 7 दा 21. फिर 3 के टेबल से जाएगा. 3 9 दा 27. फिर 3 के टेबल से आएगा. 3 3 दा, फिर 3 के टेबल से आएगा. 3 1 दा 3. अब देखें यहाँ पर बनाइए फैक्टर्स कैसे बनाएंगे आप. तो यहाँ पर पहले एक दफ़ा 2 आ रहा है और 4 दफ़ा 3 आ रहा है. तो पहले जो है एक काम ये करते हैं कि 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. 3/3/3/3/2. इसके मल्टीपल्स लिख लिया आपने. ओके. अब जब आप स्क्वायर रूट बनाते हैं तो बताइए क्या ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसी का या नहीं? कितने पेयर बाहर आ रहे हैं इसमें से? गौर से देखें. एक पेयर 3/3 का बन जाएगा, एक पेयर 3/3. क्या 2 का पेयर बन पाएगा? तो जवाब है 2 का पेयर नहीं बन सकता. तो अब बताइए जब तक ये पेयर नहीं बनेगा तब तक जब तक ये जो है 162 स्क्वायर रूट की तरफ, परफेक्ट स्क्वायर रूट की तरफ नहीं जा सकता. तो अब हमें इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पेयर कंप्लीट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. किससे? तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ भी 2 लगा दें और इस तरफ भी क्या लगा देंगे? 2. तो देखें गौर से. 3/3 3/3, ये 2 तो यहीं तक रहा और उसके बाद फिर ये 2 एक और लगा दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ. तो 162 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 1 कैरी हुआ, 2 1 दा 2 और 1 3 3 24. और यहाँ पर क्या होगा?
324 हासिल हो गया। अब इसी 324 का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, पेयर बना के कॉमन ले लें। पहले पेयर से 3 बार, दूसरे पेयर से भी 3 बार, तीसरा पेयर बन चुका है 2 बार। तो 3 3 द 9, 9 2 द 18। तो देखा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 162 को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पेयर कंप्लीट हो जाए। तो जवाब तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है कि v मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये आपने काम नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ क्या बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख दें 162, कलर चेंज कर देते हैं, 162 should be multiplied by 2, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो लीस्ट नंबर 324 आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर इसी तरह से बिल्कुल फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड डिवाइड 162 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए। अब इन्होंने डिवाइड पूछा है तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और बाकी जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो दूसरे का जवाब भी यहीं से हासिल हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखें दोबारा से, 162 इज इक्वल टू 3 बाय 3 बाय 3 बाय 3 बाय 2, यही है। तो यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना चाहिए, जाके 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 ख़त्म हो जाएगा और बाकी नंबर्स के कंप्लीट पेयर बन जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 2, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखें 162 डिवाइडेड बाय 2। और इसको भी किससे डिवाइड कर दें, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 81 बना। और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यस, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 81 का। तो पता चला कि 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा लीस्ट नंबर 81 हासिल हो जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा फिर 9 का। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं लिखना आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर में लिखना है कि 162 should be divided by 2। कि 162 को किससे डिवाइड करना चाहिए, 2 से डिवाइड करना चाहिए ताकि 2 साफ हो जाए और बाकी नंबर का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक असूल की बात है कि कभी भी क्वेश्चन 100% समझ में नहीं आता फर्स्ट अटैम्प्ट में। बाद सुलभा को आता भी होगा, लेकिन अक्सरियत और एवरेज की बात की जाए तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाते। मेहरबानी है यूट्यूब और वीडियो लेक्चर्स की कि जिसके ज़रिए जब आप जब रिपीट करके देखते हैं तो फिर आप कुछ परसेंटेज और समझ लेते हैं, फिर एक दफ़ा और रिपीट करके देखते हैं तो पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है वो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं यहाँ तक कि क्रिस्टल क्लैरिटी हासिल ना हो जाए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इन सवालात की अच्छी तरह घर पे प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड अब कोई भी सवाल आता है तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ये वाइंड अप हो जाता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।